हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चा लोग, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिले। बच्चा लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं A to Z मैं सारा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। मतलब इस चैनल के माध्यम से आप लोग का सारा हम वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, 9th का भी, 10th का भी और 11th 12th का भी। और आगामी एग्ज़ाम के लिए आप लोग का मैं भरपूर मदद करूंगा, मैं पूरी सहायता करूंगा। आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलो, इससे पहले हम भाग 1 बना चुके हैं और आज हम भाग 3 बना रहे हैं। त्रिकोणमिति का भाग 3 बना रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। भाग 1 में हम फॉर्मूला बताए हैं। भाग 2 में जो है प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर 5 तक का सवाल हम सॉल्व किए हैं। आज हम 6 से लेकर 11 तक सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चा लोग, सवाल कह रहा है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहाँ को कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। चलिए, इससे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम सभी सवाल में एक फिगर बनाते हैं उसी प्रकार एक फिगर हम यानी त्रिभुज हम बना लेते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बच्चा लोग, आप लोगों को मालूम है कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से जो कोण कम हो, 90 डिग्री से जो भी कोण कम हो, चाहे एक कोण कम क्यों नहीं, 89 क्यों नहीं हो, उसे भी न्यून कोण कहा जाता है। तब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये तो न्यून कोण हो नहीं सकता है। यहाँ पे हमें ए और बी बनाना है, तो ए को हम यहाँ लिख लीजिए, चाहे यहाँ लिख लीजिए, बी को यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, जहाँ मतलब इच्छा होता है वहाँ लिख लीजिए। चलिए, ये कोण बी यानी इसको तो अभी कुछ करना ही नहीं है। चलिए, हम कोण यहाँ पर ए लिख लेते हैं और यहाँ पे हम कोण बी लिख लेते हैं। बच गया सी, तो सी को हम 90 डिग्री यानी कोण 90 डिग्री बना देते हैं। चलिए, यहाँ पर हम उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। एक मिनट बच्चा लोग, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर बराबर नहीं और आएगा, यहाँ पर और आएगा कोण, हाँ, कोण ए और कोण बी यानी कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून है। चलिए, ठीक है। चलिए, और क्या दिया गया है? कॉस ए, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए, सिद्ध हमें करना है कोण ए बराबर कोण बी। चलिए, अब हम आ जाते हैं। देखिए बच्चा लोग, कॉस ए बराबर कॉस बी पहले लिखिए। यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा के जगह पर कोण मतलब ए है और यहाँ पर थीटा के जगह पर बी है। यानी कोण हम बताए हुए थे, जो कोण ए यानी यहाँ पर मान लीजिए ए यानी ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया? बी सी, यानी बी सी आपको जो है लंब हो गया और ए बी आपको आधार हो गया। और बी सी मतलब उसके बाद जो है यानी कॉस बी यानी बी के प्रति, तो बी के सामने वाला भुजा ए सी आपको लंब हो जाएगा और बी सी आपको आधार हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं चेंज होता है, यानी कोण के अकॉर्डिंग, कोण के अकॉर्डिंग जो है कोण के प्रति जो है मतलब आधार और लंब आपस में चेंज होता रहता है, मुदा कर्ण वही रहता है। तो चलिए, आपको मालूम है कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, हम दिखाए हुए हैं आधार बट्टा कर्ण होता है। तो चलिए, कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण होता है। तो मान लीजिए को यहाँ पे कॉस ए दिया है, तो ए यहाँ पर है, इसके सामने वाला भुजा यानी बी सी आपको हो गया लंब, और समलंगन भुजा यानी ए सी के यानी कर्ण के सटा हुआ भुजा ये है, यानी ये आधार हो गया। तो फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण यानी ए सी बटा ए बी। चलिए, बराबर कॉस बी, कॉस बी का फॉर्मूला यानी बी यानी इसमें हो जाएगा आधार ए सी हो जाएगा, सॉरी इसमें आधार बी सी हो जाएगा और कर्ण लंब ए सी हो जाएगा। तो आधार यानी बी सी बटा ए बी। चलिए, ये ए बी और ये ए बी कट गया,
बच गया यहाँ पर ए सी बराबर बी सी। तो चलो ध्यान रखिएगा, यदि समान भुजा हो, समान भुजा हो तो उसके भुजा का जो है सामने वाला कोण भी समान हो, यानी किसी भी त्रिभुज में यदि संगत भुजा बराबर होता है तो उसके मतलब कोण भी जो है बराबर होता है। तो इसलिए देखिए ए सी के सामने वाला भुजा यानी इस थीटा के यानी सॉरी इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया ए सी, यानी ए सी यहाँ पर है ए सी, और बी सी यानी बी और सी, अब बी सी किसके सामने है, ए के सामने है, और ये ए सी बी के सामने है। तो देखिए यहाँ पर ए सी के सामने वाला कोण क्या हो जाता है, कोण बी हो जाता है, और बी सी का सामने वाला कोण क्या हो जाता है, कोण ए हो जाता है। इसे आप मतलब इसको इधर आप ले सकते हैं, ए बराबर बी, इसको आप लिख सकते हैं। बच्चा लोग यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सामने वाला कोण समान होता है। चलिए बच्चा लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला वीडियो अगला सवाल 7वां सवाल पर हम आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मिटाते हैं। चलिए बच्चा लोग 7वां सवाल है आपका, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो ये मान दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉट थीटा का मान दिया गया है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, हम आपको बार बार कहते हैं कि एक त्रिभुज बनाइए। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज जब तक नहीं बनाएंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं, हम अपना मर्जी से ए बी सी लेते हैं। क्या लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। बी को हम 90 डिग्री बना दिए यानी समकोण बना दिए, बच गया ए और सी। तो आप चाहे थीटा इसको मान लीजिए, चाहे थीटा इसको मान लीजिए, जिसको इच्छा होता है उसको मान लीजिए। चलिए हम थीटा सी को मान लेते हैं। तो थीटा सी को माने हैं तो सामने वाला भुजा आपको ए बी लंब हो जाएगा, ए बी आपको लंब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे, दिया गया है उत्तर हम लिखेंगे, दिया गया है या इससे पहले आप मान लीजिए, माना, सॉरी यहाँ पर लिखिए माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी को हम 90 डिग्री माने हैं और कोण सी को हम थीटा, चलिए थीटा माने। चलिए अब खत्म यहाँ पर। चलिए अब दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। यहाँ पर देखिए कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 10 का लंब बट्टा आधार होता है, इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पर देखिए बी सी आपको हो जाएगा आधार यानी 8 और ए बी हो जाएगा आपको लंब। तो देखिए बी सी बट्टा ए बी। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, यानी हमें ए सी निकालना है, क्योंकि कर्ण के हमें ज़रूरत है साइन के लिए और कॉस के लिए। तो चलिए हम पाइथागोरस फार्मूला से हम डायरेक्ट ए सी हम निकालते हैं। ए सी का क्या होता है, मतलब कर्ण का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो गया यहाँ पर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए तो ए बी का मान क्या हम रखें यहाँ पर, ए बी का मान हम रखेंगे, ए बी का मान 7 स्क्वायर प्लस बी सी का मान 8 स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64।
चलिए जोड़ते हैं हम। 4 9 13, 13 के 3 हासिल 1 और 6 4 10, 10 1 11, यानी 113। 113 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूटे में रहने दीजिए, इसको रूटे में रहने दीजिए, यानी AC का मान आया है √113। चलिए अब हमें जो जो चीज़ का ज़रूरत है उसका मान आप यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए हमें अब जो है पहले हमें साइन के ज़रूरत है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या हो गया, AB, और कर्ण हो गया आपको AC। चलिए AB का मान 7 और AC का मान √113। चलिए अब हमें कॉस की ज़रूरत है, किसकी, कॉस की ज़रूरत है। कॉस थीटा, कॉस थीटा का आधार बट्टा कर्ण होता है, तो BC आधार हो गया, AC आपको कर्ण हो गया, तो BC बट्टा में AC। तो BC का मान क्या हो गया आपको 8 और AC का मान क्या हो गया आपको √113। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए पहला सवाल कह रहा है कि, पहला सवाल देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। चलिए 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, cos थीटा। चलिए बच्चा लोग यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर साइन A है और सॉरी एक A है और साइन थीटा B है। आप लोग अलजेब्रा में एगो फार्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। अलजेब्रा में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्योंकि A² - B², बीजगणित में इसका क्या होता है, A + B इंटू A - B होगा, A - B होगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए, A² - B² बराबर A + B इंटू A - B। देखिए यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि हमारा सवाल जो है शॉर्ट हो जाए। यहाँ पर भी हम मान बैठा कर बना सकते हैं, मान रख कर हम बना सकते हैं, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे शॉर्ट कर देते हैं। तो A के जगह पर क्या है, मान लीजिए 1, तो A² और B के जगह पर क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए नीचा में भी वही है, A + B इंटू A - B, यानी यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ भी A के जगह पर A² और प्लस B के जगह पर cos स्क्वायर थीटा। चलिए हमारा शॉर्ट हो गया। मान लीजिए A का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और साइन थीटा का मान यहाँ से रखिए, तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आया है, 7 बट्टा √113 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर cos का मान रखिए, A का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 cos स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो 8 बट्टा √113 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्क्वायर कर देते हैं। आपको एक और फॉर्मूला अलजेब्रा में मालूम होगा कि A बट्टा B का स्क्वायर होता है A² बट्टा में B²। चलिए ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी इसका 1 - 7 × 7 = 49, यानी A का भी स्क्वायर होगा, यानी 7 × 7 = 49। अब देखिए 100 रूट अंडर का हम बताए हुए थे, जो 113 है, यहाँ पे रूट स्क्वायर इसका कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, 113। इसी प्रकार नीचा में 1 - 88 64। चलिए रूट अंडर इसका स्क्वायर किए तो क्या आ जाएगा, 113। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आइए। चलिए इसका देखिए,
अब हम क्या करते हैं, बट्टा पर का जोड़ लीजिए, यानी एलसीएम लेते हैं 113। और देखिए इसके नीचे में नहीं पूछा तो एक को हम 113 बार पढ़ेंगे, 113 को हम 1 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 को हम 113 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 113 ही आएगा। तो 113 का 113 माइनस 49 से कम, यानी 49, यानी 113 बार का 113 में जो है ना 113 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49 आएगा। उसी प्रकार हम नीचे में भी एलसीएम ले लेते हैं, यानी 113 का 113 ये माइनस 64। चलिए 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 13 में से 9 गया तो 4, और इसमें जो है 10 में से 4 गया तो 6, यानी 64 बट्टा 113। फिर बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यानी 113 में से 64 जाएगा तो 49 बच जाएगा, 49 बचेगा, और बट्टा में 113। चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाएंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चा लोग हम मिटा रहे हैं ऊपर से। सॉरी यहाँ पर हम मिटा दिए, यहाँ पर मान के ज़रूरत था। चलिए यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर साइन थीटा, चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्व एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला हम आप लोग को बताए हैं, यानी एक होता है ए बट्टा बी और बट्टा सी बट्टा डी, तो इसका उल्टा हो जाएगा। आप लोग इसके एक साइड में नोट कर लीजिए, हम साइड में नोट करवा देते हैं। चलिए इसी यहीं पर साइड में नोट कर लीजिए, ए बट्टा बी बट्टा सी बट्टा डी, यानी ए बट्टा बी गुने डी बट्टा सी, यानी डी ऊपर चला गया। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 64 बट्टा 113 गुने, यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसका डी यानी 113 ऊपर चला जाएगा और 49 जो है नीचे आएगा। 113 कट गया, बच गया कि 64 बट्टा 49। चलिए हमारा अब जो दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है इसका मान यही आएगा। चलिए दूसरा कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट कॉट का मान यहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर दिया गया है कॉट का मान, तो कॉट का मान हम मतलब इसका आप ज़रूरत नहीं है, इसके फर्स्ट सवाल में ज़रूरत है इसका। चलिए इसका मान यहाँ से हम डायरेक्ट ले लेते हैं, यानी 7 बट्टा 8 का स्क्वायर होगा। हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाए हैं, तो 7 का भी स्क्वायर होगा यानी 7 7 49, और 8 का भी स्क्वायर होगा यानी 8 8 64। चलिए आपका सवाल ख़त्म हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 8वां सवाल बनाते हैं। चलिए चलिए बच्चा लोग हम 8वां सवाल पर आ गए हैं। 8वां सवाल कह रहा है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम एगो त्रिभुज बनाते हैं। हम आपको बोले हैं हर सवाल में एगो फिगर ज़रूर बनाना पड़ेगा। चलिए इसमें हम एगो फिगर बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसान हो। चलिए
यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कोण ए है, तो ए को हम चाहे यहाँ दोनों जगह पर कहीं भी बैठा सकते हैं। चलिए हम यहाँ बैठा लिए, यहाँ पर हम बी मान लेते हैं, यहाँ पर हम सी मान लेते हैं, सॉरी चलिए हम यहाँ पर बी मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तब चलिए तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री माने हैं, कोण बी को हम 90 डिग्री माने हैं। चलिए, और ये इसको तो थीटा उटा मानना नहीं है, कौन ऑटोमेटिक यहाँ पे थीटा की जगह पर एक कोण ए दे दिया है, मान लीजिए ये कोण ए हो गया। चलिए यहाँ पर दूसरा है 3 cot A बराबर 4। तो हम आपको इससे पहले हम चौथा सवाल में बताए हुए थे ए बी बराबर सी, यानी बी को इधर रहने दीजिए, सी को सी बट्टा ए आ जाएगा, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो मान लीजिए बी को हम इधर रहने देते हैं, बी क्या हो गया cot ए, और ए को इधर लाइए, यानी 4 बट्टा ए क्या है 3 है, तो 4 बट्टा 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चलिए यहाँ पे 4, यानी कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार क्या हो गया यहाँ पर आधार हो गया, यानी ए के प्रति, यानी इसका सामने वाला भुजा बी सी लंब हो गया और ए बी आधार हो गया, तो ए बी हो गया ए बी और लंब हो गया आपको बी सी। हमें निकालना क्या है ए सी। तो देखिए यहाँ पर आप पाइथागोरस फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए टाइमिंग के हिसाब से देख लीजिएगा, एग्जाम में यदि 5 नंबर का रहेगा तो ये लैंग्वेज लिखिएगा ना, और नहीं 2 नंबर का रहेगा 3 नंबर का रहेगा तो इसको छोट कर दीजिएगा, नहीं लिखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, यानी हमें निकालना है ए सी यानी कर्ण हो गया, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा, देखिए बी सी पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, अब बी सी आपको हो जाएगा लंब यानी 3 और आधार बट्टा लंब यानी ए बी आधार यानी 4। चलिए तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी का मान हो गया आपको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 9 16 25, यानी 5 का वर्ग होता है आपको 25, यानी 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी 5 स्क्वायर, 5 से स्क्वायर कट गया, बचा क्या 5। ए सी का मान क्या आया 5 आएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 10 साइन कॉस, यानी साइन कॉस 10 का मान निकाल लीजिए। देखिए अब साइन का मान हम निकाल लेते हैं, साइन ए, तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, सामने वाला भुजा यानी बी सी लंब हो गया और ए सी आपको कर्ण हो गया, तो ए सी बी सी का मान क्या आया 3/5। चलिए यहाँ पे कॉस का मान निकाल लीजिए, कॉस का मान होगा आपको आधार बट्टा, यानी ए बी आधार हो गया और ए सी कर्ण हो गया, ए बी का मान 4/5। चलिए हमें 10 का भी ज़रूरत है, 10 थीटा, तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो बी सी लंब हो गया ए बी आपको आधार हो गया, बी सी का मान 3/4 यानी ए बी का मान 4। चलिए अब हम सवाल पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर करके सवाल दिया गया है, तो हम ऐसा करते हैं लेफ्ट राइट करके बनाते हैं। तो देखिए LHS करके बनाते हैं, LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन। देखिए ये लेफ्ट साइड पड़ता है और ये राइट साइड पड़ता है, तो इसलिए हम LHS करके बनाएंगे। चलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पे हम मान बैठा देते हैं, 1 माइनस 10 का मान क्या निकाले हैं हम यहाँ पर 3/4, तो स्क्वायर करेंगे बट्टा में 1 प्लस 3/4 3/4 स्क्वायर। देखिए हम इससे पहले आपको हम बताए हुए थे, ये वाला फॉर्मूला हम बताए थे आपको ए बट्टा बी, 7वां सवाल में हम बताए थे ए स्क्वायर और बट्टा में बी का भी ए स्क्वायर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। चलिए
आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यानी 1 प्लस इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो 3 तिया 9, 4 चौका 16, 1 यहाँ पर माइनस होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, यानी 3 तिया 9, 4 चौका 16। चलिए हम यहाँ पर 1 माइनस बटा पर का जोड़ ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। एक को यानी 16 के 16 माइनस 16 कम 16 यानी 9 कम 9 बटा में उसी प्रकार हम यहाँ भी लेंगे 16 एलसीएम आएगा, तो एक को हम 16 बार पढ़ेंगे, यानी 16 को ऊपर के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आएगा प्लस 9। हम यहाँ पर एक फार्मूला और बताए थे आपको इससे पहले, A बटा B बटा C बटा D वाला फार्मूला बताए थे। देखिए 16 में से 9 जाएगा तो आपको 7 बच जाएगा, यानी 7 बटा 16, और यहाँ पर 16 और 9 25 हो जाएगा, यानी 25 बटा 16। देखिए, तो हम ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे A बटा B वाला, यानी 7 बटा 16 गुने 16 बटा 25, यानी ये कट गया, यानी आपको 7 बटा 25 आ गया। चलिए हम LHS का मान निकाल लिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए हम आप RHS का मान निकालेंगे, RHS का मान निकालेंगे। RHS का मान देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर। देखिए वहाँ पर हम साइन और कॉस का मान भी निकाले थे, मिटा दिए हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, साइन का मान निकाले थे आपको। साइन का मान था आपको लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब क्या हो गया आपको ये, यानी 3 बट्टा 5 था, और कॉस का मान हम निकाले थे, कॉस का मान हम निकाले थे 4 बट्टा 5। चलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो गया आपको A, माइनस साइन स्क्वायर हो गया आपको A। यहाँ पर क्या करते हैं हम, कॉस का मान यहाँ पर यहाँ से लीजिए, कॉस का मान क्या, सॉरी कॉस का मान यहाँ पर क्या है 4 बट्टा 5, इसका स्क्वायर होगा, माइनस साइन का मान क्या होगा, साइन का मान होगा आपको 3 बट्टा 5, इसका स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मिटा दीजिए इसको। चलिए 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25। लघुत्तम लीजिए, एलसीएम लीजिए। चलिए 25 से कम 25 यानी 16 के 16, 25 से कम 25 यानी 9 के 9। चलिए 16 में से 9 गया, 7 बचा, 7 बट्टा 25। देखिए बराबर आ गया है, इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर RHS है। क्या हम लिखेंगे, हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल पर आते हैं। चलिए बच्चा लोग हम मिटाते हैं। चलिए बच्चा लोग हम 9वां सवाल पर आ गए हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चा लोग हम 9वां सवाल बनाते हैं। 9वां सवाल बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा सवाल है, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आ गया है पीके सर मैथिली। चलिए देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो 1/√3 बोलिए, चाहे 1/√3 बोलिए, √3 बोलिए। चलिए तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ पर ये दो गो सवाल दिया गया है, यानी साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस साइन ए इंटू साइन सी, और दूसरा सवाल दिया गया है कॉस ए इंटू कॉस सी और माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यानी इसमें दो गो सवाल ऐड कर दिया है। चलिए आप आंख बंद करके सबसे पहले फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। चलिए ये फिगर हो गया। इस फिगर में हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि बी समकोण है, तो बी को तो कहीं नहीं लिखना है, बी को हम यहाँ पे समकोण के जगह पर हम बैठा दें। बच गया हमको ए और सी बच गया। तो ए को आपको जहाँ मन होता है वहाँ लिख दीजिए, इन दोनों कोनों पर जहाँ इच्छा होता है वहाँ लिखिए। चलिए हम ए को यहाँ लिख दें, तो सी बच गया, सी को हम यहाँ लिख दिए। चलिए हम उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम माना लिखेंगे। माना क्या, इसमें तो दिया ही गया है, त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी 90 डिग्री। कोण हम बी को यहाँ पे 90 डिग्री माने हैं, यानी समकोण माने हैं, है ना। अब और क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर ये लिखिए, टेन ए बराबर 1/√3, यानी टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो देखिए एक प्रति कह रहा है, तो एक का सामने वाला भुजा क्या हो गया, बी सी, आधार क्या हो गया ए बी, यानी लंब हो जाएगा आपको एक, आधार हो जाएगा √3। चलिए 1/√3, सॉरी यहाँ पर दिए गए हैं, लिखे दिए हम यहाँ पर, यानी बी सी पट्टा में ए बी। चलिए हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है। तो ए सी निकालिए, पाइथागोरस फार्मूला लगाइए यहाँ पर ए सी के, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए बी सी का मान क्या है, 1 स्क्वायर और प्लस √3, इसका भी स्क्वायर होगा। चलिए एक का हम स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे एक को एक से, तो एक क्या आएगा, और यहाँ पे हम बोले हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यानी 3 हो जाएगा। अब जोड़िए यहाँ पर 3 1 4, यानी 4 किसका वर्ग है, 2 का, यानी 2 वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। चलिए 2, ए सी का मान क्या आया है आपको, बराबर 2 आया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल हमको 2 बार 3 बार मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे हम पहले मान निकाल लेते हैं, जिस चीज़ का हमें ज़रूरत है उसका हमें मान निकाल लीजिए। देखिए पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए थीटा के जगह पर ए है, तो ए के कोण के प्रति लेंगे, एक कोण के प्रति लेंगे, तो यहाँ पर ए या ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया, बी सी, यानी लंब यही हो गया बी सी, और कर्ण हो जाएगा ए सी, यानी कर्ण क्या निकला है, 2 निकला है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2। चलिए यहाँ पर हम साइन, अब ये एक ठो हो गया। अब चलिए हमें साइन सी के भी ज़रूरत है। साइन ए तो हम निकाल लिए, मुदा हमको साइन सी का भी ज़रूरत है। तो देखिए साइन सी का फॉर्मूला, यानी सी के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब ए बी लंब हो गया। तो ए बी यहाँ पर दीजिए, हम बोले थे जिस कोण के प्रति कहेगा उसी कोण के सामने वाला भुजा हम लेंगे। चलिए यहाँ सामने वाला भुजा ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तब देखिए लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी का मान क्या आया है, √3/2। चलिए अब हमें कॉस ए का मान निकालिए, क्योंकि कॉस ए का भी ज़रूरत है और कॉस सी का भी ज़रूरत है। तो कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान आधार बटा, यानी ए के सामने वाला भुजा ये हो गया, तो इसका आधार ये हो जाएगा ना, ए बी हो जाएगा ना। तो ए बी बट्टा में ए सी, ए बी का मान क्या आया है, √3/2। चलिए कॉस सी का मान निकालिए। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सामने देखिए ये हो गया कॉस सी, यहाँ पे कोण सी यहाँ पे हो गया, इसका सामने वाला भुजा ए बी हो गया, आधार बी सी हो गया। तो लंब बट्टा आधा, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा, यानी बी सी आधार हो जाएगा आपको, और ए सी आपको कर्ण हो जाएगा। तो बी सी का मान क्या हो गया, 1/2। चलिए इतना मान हमें निकल गया है। अब हम सवाल एक पर आ जाता है। अब हमें सवाल 1 बनाना है। यहाँ पे सारा मान निकाल लिए हैं, डायरेक्ट हम मान बैठा देंगे। देखिए साइन ए इंटू कॉस सी
बराबर प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए साइन ए का मान यहाँ से लीजिए, तो यहाँ से 1/2 आया है, 1/2 लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए इंटू, यानी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे गुना होगा, यानी कुछ भी चिन्ह नहीं है तो समझ जाइए इंटू, इंटू का मतलब गुना होता है, गुना हो गया यहाँ पर। और सी का कॉस सी का मान देखिए कहाँ से हम लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, 1/2 हो गया। चलिए साइन कॉस ए का मान लीजिए √3/2, यहाँ भी गुना हो जाएगा। साइन सी का मान लीजिए, साइन सी का मान यहाँ पर देखिए √3/2 हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, यानी इसका गुना इसके साथ गुना हो जाएगा, 2 का 2 2 दूनी 4, 1 कम 1, यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 और √3 का हम गुना करेंगे तो रूट स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी यहाँ पर 3 होगा। 2 का 2 2 दूनी 4। चलिए लघुत्तम ले लेते हैं, 4 हो जाएगा। और लघुत्तम हम लिए यानी एलसीएम लिए तो 4 4 का एलसीएम लिए तो 4 4 एकम 4 यानी 1 जोड़ 3 1 4 एकम 4 यानी 3 को 1 से गुना किया तो 3, यानी 3 1 4 बट्टा में 4, ये 4 कट गया बराबर 1। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब सवाल हम दूसरा पर आ जाते हैं। सवाल 2 कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए कॉस ए का मान क्या है, यहाँ से हम लेते हैं कॉस ए का मान √3/2 गुने कॉस सी का मान यहाँ से लीजिए 1/2 माइनस साइन ए का मान यहाँ से लीजिए 1/2 गुने साइन सी का मान यहाँ से लीजिए √3/2। देखिए इसको हम गुना करेंगे तो 2 का 2 2 दूनी 4 और √3 को 1 के गुना करेंगे तो √3 है, माइनस 2 का 2 2 दूनी 4 √3 के 3 है। एलसीएम लीजिए दोनों का, नीचे में 4 आएगा, 4 एकम 4 यानी √3 माइनस 4 एकम 4 यानी √3 में से 3 जाएगा तो ये कट जाएगा, आपस में बचा क्या ऊपर में 0/4। किसी भी संख्या को हम 0 से भाग किसी भी 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। बस हो गया आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 10वां सवाल बनाते हैं। चलिए मिटाते हैं। चलिए बच्चा लोग हम 10वां सवाल पर आ गए हैं। 10वां सवाल कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर हैं, तो कह रहा है साइन P और कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बताए हैं एगो फिगर बना लीजिए, हर सिंह फिगर बना लीजिए, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आ गया है PK सर मैथिली। बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो हम बनाने में हमें एनर्जी प्रदान हो। चलिए देखिए, तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, Q समकोण है तो आंख बंद करके यहाँ पर Q को समकोण बना दीजिए, ठीक है। बच गया आपको P और R, तो जहाँ मर्जी दोनों कोण खाली है, जहाँ मर्जी दोनों को बैठा दीजिए। चलिए तो हम यहाँ पर P बैठा देते हैं, यहाँ पर हम R को डाल देते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं दिया गया है। चलिए त्रिभुज PQR में कोण कोण Q 90 डिग्री है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर बड़ा कौन है यानी PR बड़ा है ना, PR कर्ण हो गया तो
कर्ण को इसी साइड रहने दीजिए और हमेशा यानी दोनों का इकट्ठा दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर को आप राइट लाइए। याद रखिएगा कोई भी टर्म, कुछ टर्म को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कहते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यदि प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो देखिए हम इस साइड लाएंगे, तो इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू आर हो जाएगा। कुछ देर के लिए इसको समीकरण 1 आप मान लीजिए। चलिए दूसरा दिया गया है और दिया गया है, और चलिए और दिया गया है पी क्यू का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पाइथागोरस का फॉर्मूला आप लगाइए, यानी कर्ण, यानी यहाँ पर देखिए पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। बाकी कर्ण और ये आधार दोनों को मिक्सिंग करके यहाँ पर दिया गया है। तो स्वाभाविक है जो कर्ण का मान लीजिए 25, कर्ण का नहीं, दोनों का इकट्ठा दिया गया है। तो इन इकट्ठा में से हम क्यू आर का मान घटाएंगे, बाकी जो बचेगा तो वो जो है कर्ण आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आगे हम अब पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाइए, यानी कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर। मान बैठाइए, पी आर का मान यहाँ से लीजिए, तो यहाँ से लीजिए 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पर पी क्यू का मान यहाँ से लीजिए, तो यहाँ से यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान, क्यू आर रहने दीजिए, नहीं दिया गया है वही रहने दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, यहाँ पर ए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए माइनस बी का हल स्क्वायर लगाइए, यानी ए माइनस बी का हल स्क्वायर हम आप लोग को बताए हुए हैं, यह ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का हल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 का स्क्वायर कीजिए माइनस 2, और ए क्या है 25 सेंटीमीटर, और बी क्या है क्यू आर लीजिए आप प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर लीजिए बराबर 5 या 25, यानी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब तोड़ेंगे, स्क्वायर को अथी करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए देखिए क्यू आर स्क्वायर हो गया। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है, बचा लो 625 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। हम आप लोगों को बताए हुए हैं, देखिए फॉर्मूला ए बी और ए स्क्वायर, तो ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा। तो मान लीजिए 25 और सेंटीमीटर दोनों का स्क्वायर होगा, तो इसका तो स्क्वायर हो गया 625, इसका स्क्वायर में हम रहने। चलिए यहाँ पे 25 दूनी 50 सेंटीमीटर क्यू आर, यहाँ पर हो जाएगा, यानी क्यू आर ए रहने दीजिए बराबर 25 सेंटीमीटर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए हम बोले थे कुछ टर्म, मान लीजिए ये क्यू आर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अच्छा ये क्यू आर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको काट देते हैं, लेफ्ट राइट दोनों काट देते, दोनों का चिन्ह एक है। चलिए एक साइड आएगा तो कट जाएगा। चलिए अब हम करते क्या हैं, ये 25 को इधर लाइए, ये 25 को इधर लाइए, तो देखिए 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 25 इधर आएगा लेफ्ट की ओर आएगा तो माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अब ये इधर हो गया। अब चलिए इसको इधर लाते हैं, हम राइट की ओर लाते हैं, तो देखिए 50 सेंटीमीटर क्यू आर है, तो 50 प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर क्यू आर हो गया। चलिए बचा लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्लीन करते हैं, मिटाते हैं। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए हम इतना पर रहने देते हैं, हाँ 2 लाइन नीचे रहने देते हैं। चलिए यहाँ पर उत्तर, तब हम क्या करेंगे, देखिए आज 625 सेंटीमीटर में से, स्क्वायर मीटर में से
-25 सेंटीमीटर जाएगा तो कितना बचेगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब बराबर क्या है, 50 सेंटीमीटर QR हो गया। अब देखिए हम अपना सुविधा के लिए हम इसको इधर लिख लेते हैं, लेफ्ट राइट मतलब उठा के इसको इधर डाल दीजिए, इसको उठा के उधर डाल दीजिए, मतलब इसमें हम कोई टर्म को चेंज नहीं किए हैं। चाहे A बराबर B लिखिए, चाहे B बराबर A लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर QR अब बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम QR को इधर रहने दीजिए, 50 सेंटीमीटर को इधर लाइए, बट्टा में ले आते हैं। चलिए 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अब बट्टा में 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। अब 5 एकम 5 5 एकम 5 आप 5 दूनी 10, यानी भाग दीजिएगा 600 में, आप लोग करके देख लीजिएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। 600 में 50 से भाग करके देख लीजिएगा तो 12 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 एगो सेंटीमीटर बच गया, तो सेंटीमीटर यानी QR का मान क्या आया, 12 सेंटीमीटर आया। सॉरी यहाँ पर है, QR का मान क्या आया, 12 सेंटीमीटर आया। चलिए अब ये QR का मान हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण जहाँ हम 1 माने थे वैसे हम मिटा दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। 12 सेंटीमीटर को हम समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर तो यही ना था, PR बराबर 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर QR होगा तो QR का मान क्या है, -12 सेंटीमीटर। अब 25 में से 12 सेंटीमीटर जाएगा तो कितना बचेगा, 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए QR का मान क्या आया, 13 सेंटीमीटर। चलिए अब तो हम सबका ओके हो गया, लम आधार कर्म सबका निकल गया, तो आप तो धाई सिन आप लोग जो है निकाल लीजिएगा। चलिए अब तो टाइम नहीं लगेगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है साइन P का मान निकालिए, साइन P का मान निकालिए। तो देखिए वेरी सिंपल है, P के सामने वाला भुजा क्या हो गया, QR, यानी QR हो गया आपको लंब और PR हो गया आपको आधार। तो कर्म तो वही रहेगा, कर्म तो कोई चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, यानी QR बट्टा में PR। QR का मान 12 सेंटीमीटर और QR का मान 12 सेंटीमीटर और PR का मान 13 सेंटीमीटर। चलिए सेंटीमीटर हम काट देते हैं, 12/13। चलिए आप क्या कर रहा है, cos P। चलिए अब हम cos का मान निकालते हैं, cos P का मान क्या होगा, देखिए cos P के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा ना, यानी PQ बट्टा में PR बराबर PQ का मान क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर और इसका मान हो जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कट गया, बचा क्या, 5/13। अब चलिए हम 10 का मान निकालते हैं, 10P का मान क्या होगा, यानी ये सामने वाला भुजा लंब हो गया, यानी QR लंब हो गया, अब PQ आपको आधार हो गया। QR का मान 12 सेंटीमीटर और इसका मान 5 सेंटीमीटर, ये और सेंटीमीटर कट गया, 12/5। चलिए बच्चा लोग 10वां सवाल ख़त्म हुआ है। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम अब 11वां सवाल बनाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चा लोग हम 11वां सवाल पर आ गए हैं। 11वां सवाल कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए बच्चा लोग, ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछ सकता है, ये VVI क्वेश्चन है और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आने की चांस होती है। चलिए हम उत्तर देते हैं। पहला क्या कह रहा है कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप 10A का मान जो है 1 से कम होता है कि नहीं, ये तो हमको प्रूफ करके देना होगा, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए जो है कोई, मान लीजिए ये फिगर है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए इसमें जो है मान लीजिए लंब 3 है, A और B और C, ये थीटा है।
तो मान लीजिए यहाँ पर हम एगो प्रूफ करके देते हैं, जो मान लीजिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए ये 3 है और BC जो है 4 है, BC 4 है, लंब जो है, तो मान लीजिए जो है 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर क्या हो गया, आपको लंब क्या हो गया, मान लीजिए 3 है और कर्ण क्या हो गया 4 है। तो आप 3 में 4 से भाग देकर देखिए, तो मतलब 3 में 4 से भाग देकर देखिए, तो 4 से तो नहीं लगेगा, तो हम एगो शून्य 0 लिए हैं। चलिए पॉइंट लगा दिए, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो 7, यानी यहाँ पर देखिए 0 मतलब 7 आ गया है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी 0.75 आ गया है। कितना आ गया, 0.75, तो यानी 1 से कम है, 1 से कम है। यहाँ तो प्रमाणित हो गया कि 1 से कम है। चलिए हम और आगे देखते हैं। थोड़ा देर के लिए यहाँ पर जो है ना, लंब को 4 कर दीजिए, आधार को 3 कर दीजिए। चलिए हम लंब को 4, आधार को 3 कर दिए। अब हम 4 में जो है भाग देकर देखते हैं, तो 3 एकम 3, 4 में 3 से भाग दे, 3 एकम 3 यानी 1 0, 3 तिया 9, यानी 1.3 आ जाता है, 1.3 आ जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ जो 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप आंख बंद करके इसमें सत्य लिखिएगा। क्या लिखना है, सत्य लिखना है। चलिए यहाँ पर आप सत्य लिख सकते हैं, तो सत्य, सत्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 होता है कि नहीं, यहाँ पर हमको प्रूफ करके देना है। तो देखिए मान लीजिए कह रहा है कि सेक जो कोण A जो है, कोण A यानी किसी मान के लिए सेक है, तो मान लीजिए कह रहा है कि 12/5 होगा कि नहीं होगा, ये सत्य है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो याद रखिए कि सेक का फॉर्मूला होता है, यानी कॉस का उल्टा है, यानी कॉस का सहोदर भाई हो गया सेक। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आपको आधार बट्टा कर्ण, मुदा इसका उल्टा होगा कर्ण बट्टा आधार, है ना। तो मालूम है आपको, आधार तो कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, लंब और आधार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक बराबर 12/5, यानी कर्ण जो है 12 है, आधार जो है 5 है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 12, यानी ऊपर जो अंश जो है हर से बड़ा है, यानी कर्ण बड़ा है। तो वास्तव में ये तो राइट होना चाहिए, तो ये सही होगा। तो ये भी क्या होगा, सत्य है। उत्तर लिख लीजिए, सत्य। चलिए अब हम तीसरा पर आ जाते हैं। 2 हो गया, तीसरा कह रहा है कि कॉस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कॉस A जो है ना, कोसेकेंट का जो है शॉर्ट रूप, यानी शॉर्ट नेम है। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम है प्रकाश कुमार, तो PK बोलते हैं, तो उसी प्रकार इसका शॉर्ट नेम है, यानी कॉस जो है कोसेकेंट का जो है शॉर्ट नेम है। तो नहीं जी, ये आपको राइट होगा। आप बुक में देख लीजिएगा, जो उसमें जो है संक्षिप्त रूप इससे पहले हम पढ़ाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा भाग 1। ये जो कोसेकेंट जो है कोसेक इसका संक्षिप्त रूप होगा, कोसेक थीटा, यानी साइन का सहोदर भाई होगा। कॉस का होगा कोसाइन। कॉस A का संक्षिप्त विस्तारित रूप, यानी ये तो संक्षिप्त रूप हो गया। इसकी बड़ी रूप जो है रूप जो होगा, ये होगा आपको कोसाइन, कोसाइन होगा, इसलिए यह असत्य होगा। इसलिए आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा, उत्तर तीसरा का उत्तर असत्य, असत्य। चलिए अब हम आ जाते हैं चौथा पर। देखिए कह रहा है कि कॉट और A का गुणनफल है, कॉट
और ए का गुणनफल है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे हम कॉट ए लिखते हैं, इसको हम कॉट गुणनफल ए लिख सकते हैं। तो जी नहीं, ये एक वैल्यू हुआ, इसलिए हम इसे ऐसे करके गुणनफल करके हम नहीं लिख सकते हैं। गुणनफल है नहीं है, ये एक वैल्यू हुआ। इसके साथ हमें कुछ ना कुछ थीटा लगाना, थीटा या कोण लिखना ही पड़ेगा। चाहे थीटा लिखिए, अल्फा लिखिए, गामा लिखिए, बीटा लिखिए, जो भी कुछ है हमें यहाँ पे ये लिखना ही पड़ेगा। इसलिए यह गलत होगा, यानी उत्तर होगा असत्य। उत्तर होगा असत्य। असत्य। चलिए बच्चा लोग हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन, यानी कोई भी कोण, यहाँ पर कोण है थीटा, यानी 4/3 हो सकता है। तो मान लीजिए कोई हम त्रिभुज ले लेते हैं, मान लीजिए कह रहा है यहाँ पे थीटा के लिए, तो थीटा हम इसको मान लेते हैं, यानी यहाँ पर ये हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो थीटा के लिए क्या होगा, यानी सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, ए बी लंब हो गया, और जो सॉरी यहाँ पर जो है, सॉरी एक मिनट पहले देखिए, यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4/3, यानी देखते आप पहचान जाइएगा कि ये गलत है। क्यों गलत है कि यहाँ पर देखिए अंश जो है आपको बड़ा है, हर यानी छोटा। कहने का मतलब हुआ तात्पर्य कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। मुदा यहाँ पर फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए कहने का अर्थ हुआ कि लंब यानी कर्ण तो बड़ा होना चाहिए ना, मुदा यहाँ पर कर्ण क्या है, 3 है, और लंब जो है 4 है, यानी लंब बड़ा है, तो ये तो कदापि नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत होगा, यह गलत होगा। चलिए बच्चा लोग, आज हमारा जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ है, और हम जो है हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। प्रश्नावली जो है 8.1 कंप्लीट हो गया वीडियो। अब हम अगला वीडियो 8.2 का लाएंगे। उससे पहले कुछ उसका फॉर्मूला हम लिखाएंगे, और फार्मूला लिखा एक क्लास में जो है उसको हम फार्मूला लिखाएंगे, उसका दूसरे क्लास में जो है हम सवाल सॉल्व करेंगे। हो सकता है इसके साथ साथ कोई और भी हम वीडियो डालेंगे, कोई और सब्जेक्ट का वीडियो डालेंगे, या गणित से संबंधित ही कोई और सब्जेक्ट का, जो यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो निश्चित उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग जो है इसी प्रकार हमारा जो है सपोर्ट करते रहिए, और हम जो है इसी प्रकार आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें। 2023 के लिए आप लोग जो है ना दिन मतलब मेहनत कीजिए, और आप लोग एक ही टारगेट रखिए कि हमें 400 प्लस नंबर लाना है। इसलिए आप लोग रिकॉर्ड तोड़िए, 400 प्लस नंबर लाने का जो है कोशिश कीजिए। मेरा शुभकामना रहेगा आप लोगों के साथ। चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।